कुछ अहम कौमी खबरें भी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में जबरदस्त एहतजाज देखा गया। कल एहतजाज के दौरान तशद्दुद के कई वाकयात भी रोनमा हुए। कई शहरों में ट्रेनों को किया गया नजर आतिश। बिहार में 4 ट्रेनें नजर आतिश, मुताबिद स्टेशन पर तोड़फोड़। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी। 24 जून से शुरू होगा हिंदुस्तानी फिजाइया में भर्ती का अमल। अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में जल रहा है मुल्क। यूपी के मुख्तलिफ शहरों में आगजनी। अलीगढ़, मथुरा, कानपुर, आगरा समेत मुताबिद शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर टप्पल के नजदीक एहतजाजियों ने किया जबरदस्त हंगामा, रोड किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझाया बुझाया, लेकिन नौजवान तशद्दुद पर आमादा हो गए और रोडवेज की एक बस को कर दिया नजर आतिश। अलीगढ़ में खिरेश्वर मंदिर पर जमा हुए नौजवानों का एहतजाज। हुकूमत के नाम अर्जदार जिला इंतजामिया को की पेश। हंगामा करने पर पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में भी। हुकूमत के खिलाफ नौजवानों ने जबरदस्त नारेबाजी यहां की। बिहार के रानापुर स्टेशन पर शरपसंदों ने जबरदस्त तबाही मचाई। इसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। शरपसंदों ने स्टेशन पर किया पथराव, स्टेशन को ही किया नजर आतिश। इसी तरह से मुंगेर में दूध फैक्ट्री नंदालपुर के करीब अप्रोच रोड पर जाम लगाया गया। फौज में भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों ने कृष्णा सेतु पुल की तरफ जाने वाली सड़क को ही जाम किया। हाजीपुर स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों का एहतजाज। एहतजाजी नौजवानों ने स्टेशन के अंदर से बाहर तक किया हंगामा, कई चीजों को किया नजर आतिश। मरकजी हुकूमत की फौज की बहाली में अग्निपथ स्कीम से नाराज उम्मीदवारों ने पूर्णिया के गिरजा चौक पर टायर जलाकर किया हंगामा। मुजाहिरीन इस स्कीम को वापस लेने का हुकूमत से कर रहे हैं मुतालबा। बेतिया में बिहार के बीजेपी रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल की रिहाइशगाह पर एहतजाजियों ने किया हमला, उनके घर को पहुंचाया नुकसान। एहतजाजियों ने उनका मेन गेट तोड़ने की कोशिश की और घर में लगे शीशे भी तोड़ डाले। मुल्क के अवाम से पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महा इंचार्ज नाना पटोले का बयान। 8 वर्षों से नहीं दी गई नौकरी और अब कर रहे हैं धोखाधड़ी। और अग्निपथ की आग पहुंची हैदराबाद तक। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा, आतिशबाजी, पत्थरबाजी, लूटमार, लाठीचार्ज, फायरिंग। एक की हलाकत की खबर, 3 जख्मी, 71 ट्रेनें मनसूख, हालात काबू में। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद दीगर स्टेशनों पर हाई अलर्ट। हैदराबाद मेट्रो रेल, एमएमटीएस सर्विसेज रही मुतासिर। सिकंदराबाद तशद्दुद के पस पर्दा, सियासी मुफाद। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का इल्जाम। बंडी संजय ने तशद्दुद की मजम्मत। मरकज की बीजेपी हुकूमत को बदनाम करने की साजिश करने का टीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम पर लगाया इल्जाम। हुकूमत के गलत फैसलों पर नौजवानों का तशद्दुद, आंख खोलने के लिए काफी। केटीआर का बयान। पीएम से कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। एहतजाज और तशद्दुद के लिए मरकज जिम्मेदार, कोदंडाराम का इल्जाम। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। मुसाफिरों से ताउन की अपील। व्हाट्सएप मैसेजेस पर तवज्जो न देने का मुसाफिरों को दिया गया मशवरा। विजयवाड़ा के धरना चौक पर तलबा तंजीमों का एहतजाज। सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का मोदी हुकूमत से मुतालबा। जगन हुकूमत पर भी रोजगार की फराहमी में नाकामी का इल्जाम। शान रिसालत में गुस्ताखी पर हैदराबाद में जलसे। दारुस्सलाम चंचलगुड़ा मैदान में प्रोग्राम। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए कराम करेंगे खिताब। कर्नूल में ऑल इंडिया विमेंस कल्चर सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा इजलास का इख्तिताम। कई करारदातें मंजूर। बढ़ती महंगाई पर खवातीन ने किया तशवीश का इजहार। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी यहाँ किया गया मुतालबा। आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल। रियासती हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। सरकारी कामकाज तेलुगु के साथ साथ उर्दू जबान में भी होंगे। तमाम अजला को जारी की गई हिदायत।
और गुजरात से बड़ी खबर आपको दे दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी वालदा को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी अपनी वालदा के लिए तोहफा लेकर पहुंचे हैं और पीएम मोदी अपनी वालदा से मुलाकात के बाद बाहर आए। मुलाकात के बाद पीएम मोदी पावागढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि पीएम मोदी सुबह 9 बजे पावागढ़ पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर गुजरात से, जहां पीएम मोदी ने अपनी वालदा को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी अपनी वालदा के लिए तोहफा लेकर पहुंचे। पीएम मोदी ने अपनी वालदा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पीएम मोदी पावागढ़ के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी सुबह 9 बजे पावागढ़ पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर गुजरात से, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी वालदा को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। सभी जानते हैं कि किस तरह से जज्बाती जुड़ाव है उनका अपनी वालदा के साथ। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने अपनी वालदा को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी, तोहफा लेकर पहुंचे, फिर मुलाकात के बाद बाहर आए और अब पावागढ़ के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की यानी सुबह 7 बजे की एक और अहम खबर आपको दे दें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। दरअसल कल रात एक तरफा ट्रैफिक की इजाजत दी गई थी। फंसी हुई गाड़ियों को, जो दरमांदा गाड़ियां थी, उनको आगे बढ़ने की इजाजत दी गई थी। शाहराह की बहाली के बाद नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। तो जिला रामबन में कौमी शाहराह नंबर 44 पर बहाली का काम जारी है। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। कल रात जो दरमांदा गाड़ियां थी उनको जरूर एक तरफा तौर पर आगे बढ़ने की इजाजत दी गई थी। शाहराह की बहाली के बाद नई ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की जाएगी। जिला रामबन में कौमी शाहराह नंबर 44 पर बहाली का काम जारी है। तो अहम खबर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ताल्लुक से, जिसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कल रात एक तरफा ट्रैफिक की इजाजत जो है वो दी गई थी और जो फंसी हुई दरमांदा गाड़ियां थी उनको आगे निकलने की इजाजत दी गई थी। और ये भी एडवाइजरी जारी की जाएगी कि शाहराह की बहाली कब होगी, उसके बाद ही ट्रैफिक के लिए नई एडवाइजरी जारी की जाएगी। आपको बताएं कि जिला रामबन में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बहाली का काम जारी है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमरावती, औरंगाबाद और नांदेड़ में कांग्रेस कारकुनान उतरे सड़कों पर। सैकड़ों जेर हिरासत, मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का बीजेपी पर इल्जाम। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के नताइज का ऐलान, यानी 10th क्लास के रिजल्ट्स का ऐलान। लड़कियों ने हस्ब मामूल मारी बाजी, 1,50,000 से ज्यादा तलबा कामयाब। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले के खिलाफ रायचूर में एहतजाजी मुजाहरा। ईडी की कार्रवाई के जरिए राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश, मरकजी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। कर्नाटक में राज्यसभा इंतखाबात पर सियासत हुई तेज। राज्यसभा इलेक्शन में मंसूर अली खान की शिकस्त। कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार थे मंसूर अली खान, जेडीएस ने साथ नहीं दिया, इसीलिए हुई हार। बेंगलुरु में याद खुमैनी का खास एहतमाम। इस्लामी इनकलाब ईरान के बानी इमाम खुमैनी की याद में मजलिस। बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में अंजुमन इमामिया के तहत मजलिस का इनेकाद। मुल्क भर में पुरसुकून अंदाज में अदा की गई नमाज जुमा। फजतान तौहीद ने नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद से सीधे अपने घरों का रुख किया। न्यूज 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर से असर। भोपाल में तालीम हासिल करने के लिए आए मदरसे के 10 बच्चे अपने वतन के लिए हुए रवाना। पुलिस ने बच्चों को पकड़कर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के लिए किया था हवाले। न्यूज 18 उर्दू ने मामले को लगातार उठाया था, उसके बाद की गई है ये अहम कार्रवाई। अलीगढ़ में बाद नमाज जुमा मुसल्लियान ने अमन अमान का पैगाम आम करते हुए जिला इंतजामिया पुलिस अफसरान को फूल पेश किए। कहा, अलीगढ़ गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। इस शहर में अमन अमान को कायम रखना हम सभी की जिम्मेदारी। फर्रुखाबाद में पुलिस आई मुस्तैद नजर। फर्रुखाबाद में देखा गया अमन अमान का माहौल। पुलिस ने मुस्लिम इलाकों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का लिया सहारा।
समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान से खास बातचीत। आजम खान ने इस बातचीत में कहा, जेल में हुए जुल्म और तशद्दुद पर कोई गम नहीं, अवाम की भलाई के लिए ही करते रहेंगे। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। शान रिसालत पर गुस्ताखी का मामला, अमेरिका का मजम्मती बयान। पैगम्बर इस्लाम के मुतालिक अहानत आमेज बयानात की मजम्मत करता है अमेरिका। मजहबी आज़ादी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत हिंद से है राब्ते में। अरब मुमालिक में नहीं थम रहा है गुस्सा, कुवैत के अरकान पार्लियामेंट ने जारी किया बयान। हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ाने का किया मुतालबा। अरब मुमालिक में इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नुपुर शर्मा के अहानत आमेज तबसरे पर अरब मुमालिक में नहीं थम रहा है एहतजाज का सिलसिला। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट, अरब मुमालिक में हिंदुस्तानियों को वापस भेजे जाने की पकड़ रही है मांग। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनिन में इसराइली फौज की फायरिंग, 3 फिलिस्तीनी जा बहक। झड़प में 10 फिलिस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने कार्रवाई में लाई है शिद्दत। फिलिस्तीनी खबर रसां इदारे वफा के हवाले से जानकारी, तीनों फिलिस्तीनी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे थे कि इसराइली फौज की 30 गाड़ियों ने उनको घेर लिया। कार में बैठे फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, जिसके बाद इलाके में शदीद झड़पें हुई। इसराइली एहलकारों की फायरिंग से 10 फिलिस्तीनी शदीद जख्मी। वहीं महलूक फिलिस्तीनियों के जनाजे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। इसराइली आर्मी के एक बयान में कहा गया, उसके एहलकार जेनिन में 2 मुकामात पर हथियारों की तलाश में ऑपरेशन कर रहे थे। इसराइली फौज ने दावा किया कि कार से सिपाहियों पर फायर किए गए। इसी के बाद उन्होंने फायरिंग करने वाले अफराद को कत्ल किया। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के जेनिन कैंप पे अपनी कार्रवाइयां तेज की है, जो कि फिलिस्तीनी मुसल्लह जद्दोजहद का गढ़ माना जाता है। इसराइल ने अपनी कार्रवाइयों के लिए फिलिस्तीनियों को करार दिया जिम्मेदार। आलमी सतह पर नकल मकानी की सामने आई रिपोर्ट, लगभग 5 करोड़ 90 लाख अफराद हुए हैं बेघर। तनाज़ात और कुदरती आफात की वजह से लाखों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान, शाम और यमन में सबसे ज्यादा अफराद बेघर। महाजरत पर मजबूर इंसानों की तादाद का निस्फ हिस्सा बच्चों पर मुश्तमिल। मुसल्लह तनाज़ात, जंगी हालात, कहत और नामुनासिब सूरत हाल जैसे अवामिल इसके लिए जिम्मेदार। अमेरिकी अवाम 2 साल के हंगामाखेज कोरोना वायरस के वबाई मर्ज, मईशत में उतार चढ़ाव और अब पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतों के बाद तनज़्ज़ुली की कैफियत महसूस कर रहे हैं। ये सूरत हाल उनके घरेलू बजट पर असरअंदाज हो रही है। लोग आम जिंदगी में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अवाम की परेशानियां जायज। सदर जो बाइडेन का भी एतराफ, कहा कसाद बाजारी नागुज़ेर नहीं, महंगाई पर काबू पाने के लिए मजबूत पोजीशन में। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।